आप इससे बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने सबके लिए सब कुछ किया, पर आखिर में उन्हीं को स्कैंडल मिला, उन्हीं के साथ इशू हुआ, उन्हीं को बदनामी मिली, लोगों ने उन्हीं को कुछ नहीं समझा। अक्सर ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो गुरु के छठे घर में होने के साथ साथ ही होता है। वजह यह है कि हमारी कुंडली का छठा भाव एक त्रिक भाव होता है, यानी एक दुष्ट घर होता है, प्रॉब्लमैटिक हाउस होता है या चैलेंजिंग हाउस होता है। और जब किसी त्रिक भाव में कोई बेनिफिक प्लैनेट चला जाए, जैसे कि गुरु चले जाए, तो फिर वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से मैनेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। गुरु के साथ स्पेसिफिकली एक कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि छठे भाव में जब गुरु चले जाएंगे तो अपनी आदत के अनुसार छठे भाव से मिलने वाले सभी चीजों को वो एक्सपैंड कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो गुरु की जो टेंडेंसीज होती है मल्टीप्लाई करने की, ये तो छठे भाव में भी अनवरत जारी ही रहती है। लेकिन क्योंकि छठा भाव अपने आप में ही एक प्रॉब्लमैटिक घर है, इसीलिए अक्सर हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। और एक साथ कई सारे लोगों को मैनेज ना कर पाने की वजह से, एक साथ कई सारे चैलेंजेस को मैनेज ना कर पाने की वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है और वहां पर मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि गुरु के छठे भाव में होने से किस किस प्रकार के रिजल्ट्स जनरली देखने को मिलते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं गुरु के छठे भाव में होने से क्या होता है। Now this is a very interesting placements। अभी तक हमने गुरु के पहले से पांचवें भाव को डिस्कस किया। जनरली ज्यादातर भाव अच्छे ही थे, लेकिन छठे भाव में आने पर यहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो जो छठा भाव होता है वो रोगों को दिखाता है, वो शत्रुओं को दिखाता है, वो ऋण को दिखाता है, यानी कर्जे को भी दिखाता है। डेली लाइफ में आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप क्या क्या कर रहे हो, उसको भी दिखाता है। सो नंबर वन थिंग जो आपको जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस में देखने को मिलेगी वो ये कि ये लोग जो होते हैं they try to learn multiple things from multiple people at the same time। तो इस आदत की वजह से ना इनको 100% कहीं से ज्ञान नहीं मिल पाता है। अब देखिए, अगर किसी को ज्योतिष सीखना है तो वो एक गुरु से ज्योतिष सीख रहे होंगे, कई बार 2-3 लोगों से सीख रहे होंगे, कई बार 4-5 लोगों से सीख रहे होंगे। वहां से दे गेट्स कंफ्यूज्ड बिकॉज हर किसी का अपना अपना तरीका होता है समझाने का। गलत जनरली लोग नहीं सिखा रहे होते, बट अपना अपना तरीका होता है। हर किसी का तरीका तो आपके साथ मैच नहीं करता। तो आप अलग अलग जगहों से जब सुनते हो, अलग अलग जगहों से पढ़ते हो, देन यू गेट कंफ्यूज्ड। तो एक तो ये तरीका हो गया मल्टीपल लर्निंग्स का। दूसरा क्या होता है, भाई मुझे सुबह ज्योतिष सीखना है, ठीक है, शाम के टाइम पे मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है और दोपहर के टाइम पे तो मैं स्विमिंग करने जाता हूँ बिकॉज मुझे स्विमिंग भी सीखनी है। तो एक ही चीज मल्टीपल लोगों से सीखना वो भी हो जाता है, और मल्टीपल चीजें एक साथ सीखने की कोशिश करना ये भी हो जाता है। अब जब आप मल्टीपल चीजें एक साथ सीख रहे होते हैं तो आप किसी में भी 100% ध्यान तो लगा नहीं पाते। अब क्योंकि ध्यान नहीं लगा पाते इसलिए थिंग्स डू नॉट वर्क आउट फॉर यू। ये बहुत बड़ी मुसीबत की चीज होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज होती है, जो कि अक्सर हमको देखने को मिलती है व्हेन पीपल हैव गुरु इन द सिक्स्थ हाउस ऑफ देयर कुंडली। इन लोगों के जीवन में अक्सर ऋण भी अननेसेसरीली ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि ये ऋण इनका अपने खुद की वजह से हो, लेकिन कर्जा गुरु के छठे घर में होने की वजह से बढ़ सकता है। इसीलिए जब तक आप अपनी जिंदगी में कर्जा ना ले तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार कर्जा लेना शुरू कर दिया तो फिर कर्जा लेने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। कर्जा लेने की जो कंडीशंस होती हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं। अब कर्जा एग्जैक्टली क्यों ले रहे हैं, देखिए वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि गुरु एग्जैक्टली कौन से राशि में है। तो अगर कर्क राशि में है तो कई बार यू वांट टू लर्न टू मच, या आप दूसरों की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो, उसकी वजह से आपको कर्जा हो जाता है। गुरु अगर मान लीजिए यहाँ पे एरीज राशि में होते हैं तो हमको अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना कि भाई हम भी कुछ हैं, या फिर सिंह राशि में हो तो अपने आप को दूसरों से ऊपर रखने के लिए काम करना, या बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेना जो कि अपनी है भी नहीं, उनमें बहुत सारा हमारा कर्जा हो जाता है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग तरह के कर्जे बढ़ा देती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की युति है तो माँ की वजह से या अपने खुद के शक की वजह से, एक्सेसिव इमेजिनेशन की वजह से आप लोग कर्जा ले बैठते हो। तो ऐसा नहीं कि गुरु छठे घर में है तो बस आप गए अब तो कर्जा ही कर्जा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद कर्जा।
आपको जितना चाहिए आप उतना ही लेंगे और बार बार कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार कर्जा लिया तो फिर वो टेंडेंसीज बार बार कर्जा लेने की बढ़ती ही चली जाती है। फॉर इंस्टेंस, आपके पास आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपको अचानक से 20,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है और आप उसे किसी फ्रेंड से उधार ले लेते हो, तो सैलरी तो 30,000 ही है, अब अगले महीने आपके अपने खर्चे भी हैं, तो आपने भैया फ्रेंड को तो 20,000 रुपए लौटा दिए, लेकिन अब आपके पास घर में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास 10,000 बचे, अब 10,000 में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो फिर आपने कहीं और से कर्जा ले लिया, फिर कहीं और से ले लिया, तो ये एक ऐसा स्पाइरल बनता जाता है, ये स्पाइरल घूमता जाता है और इस घूमते हुए स्पाइरल में आप ऐसे फंसते हो कि फिर बाहर निकलना मुश्किल है। अब चलिए किसी व्यक्ति से कर्जा लिया वो तो अलग है, अगर बैंकों से, क्रेडिट कार्ड से आपने कर्जा लिया, एंड बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद क्रेडिट कार्ड्स अगर आपका जुपिटर छठे घर में है, क्योंकि वहां पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है आपके अगेंस्ट, एपीआर बहुत हाई होते हैं, तो अगर चक्रवर्ती ब्याज वहां लगना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए मुसीबत को बढ़ने बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि भाई मैं कैसे अपने लाइफ को बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे बिना कर्जा लिए सारा काम मैनेज कर सकता हूँ। एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी थिंकिंग अबाउट योर सेकेंड हाउस। तो आप जुपिटर छठे घर में है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि आपका दूसरा घर कैसा है, बिकॉज दूसरा घर धन को संचित करता है। तो फिलहाल जुपिटर को छोड़ के अपने दूसरे घर के जो स्वामी हैं उसको आप थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए, वहां पे थोड़ी मजबूती लाने की कोशिश कीजिए, ताकि जुपिटर एक्सेसिवली आपके कर्जे बढ़ा ना पाए। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज अगर यहाँ पे बताऊं तो इफ यू कैन हैव अ क्रेडिट कार्ड, हैव ओनली वन क्रेडिट कार्ड, नॉट मल्टीपल। जुपिटर पूरी कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई हो जाए, बट यू ट्राई टू स्टॉप इट। आप स्मार्टली प्ले करो, अगर कर्जा चाहिए भी तो वन क्रेडिट कार्ड दैट यू पे ऑफ एवरी मंथ इन फुल, दैट वे यू विल बी प्रोटेक्टेड। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगे। यहाँ पर रोग भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली छठा घर रोगों का भी घर होता है, तो इस वजह से आपके जो शरीर है वहां पर आपको प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती है। नाउ अगर गुरु आपके पहले घर के स्वामी नहीं है, यानी कि अगर आपका जो लग्न है वो धनु या मीन नहीं है, तो फिर शुरुआत में तो आप स्ट्रेंथन होते हो, शुरुआत में आप एकदम ठीक रहते हो, शरीर में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन धीमे धीमे करके फैट बढ़ने के कारण शरीर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और ये जो फैट है ये सबक्यूटेनियस फैट नहीं है, यानी दो तरह के फैट होते हैं ना, एक तो ये जो हमारी स्किन के नीचे है ये सबक्यूटेनियस फैट हो गया, एक हो गया विसरल फैट। विसरल फैट वो होता है जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके आसपास जुड़ता है, हमारे ऑर्गन्स के आसपास जुड़ता है। तो अगर आपका पेट बहुत बड़ा है, दैट इज अ टेलटेल साइन ऑफ विसरल फैट। हालांकि जो पतले लोग होते हैं उनमें भी विसरल फैट होता ही है, और कुछ लोगों में तो डेंजरस लेवल्स पर भी देखने को मिल सकता है, बट इफ यू हैव अ पॉन्च, इफ यू हैव अ बिग बेली, दैट इज अ टेलटेल साइन ऑफ विसरल फैट। स्पेशली जिनकी बियर बेलीज होती हैं, दे हैव वेरी टाइट बिग बेलीज, दैट्स अ साइन। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो विसरल फैट की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं वो तो आती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही लिवर के साथ समस्याएं जुपिटर के छठे घर में आने की वजह से आती हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, अल्कोहल वगैरह से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, लेकिन बिना अल्कोहल के भी फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो आपका लिवर हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे, एंड आप कोई भी ऐसा चीज खाए पिए ना जिससे अति आपके लिवर पर जोर पड़े, इसका आपको ध्यान रखना जरूर चाहिए। बिकॉज अति का प्रेशर ऑन द लिवर, लिवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में है तो लिवर रीजनरेट कर लेगा, अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो इसीलिए आप शुरू शुरू में बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन एज यू ग्रोइंग ओल्डर वो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होता जाएगा, फिर उसकी रीजनरेटिव जो पावर है वो भी कम होती चली जाएगी। तो जुपिटर दैट ऑस्पिशियस रीजनरेटिव पावर वो कम हो जाएगी, तो हमको वो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए शुरू से ही लिवर को लेकर सावधान रहिए। अगर आपको कंसिस्टेंटली अपच हो रही है, कंसिस्टेंटली ब्लोटिंग हो रही है, स्टमक के और आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो घर पे बैठ के फालतू के उपाय मत किया करो, बेकार के चीजें मत खाया करो। गो टू अ डॉक्टर, टॉक टू अ डॉक्टर, लिवर फंक्शन अपना टेस्ट कराओ, बाकी सब कुछ टेस्ट कराओ, और हो सके तो साल में एक बार लिवर का टेस्ट जरूर करा लिया करो, और कुछ नहीं तो 2 साल में एक बार, इफ यू आर अदरवाइज हेल्दी तो जरूर करा लिया करो, ताकि लिवर से होने वाली कोई भी समस्या आप लोगों को ना हो। ठीक है, तो लिवर बढ़ जाता है ना आपका, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो एक तो विसरल फैट से होने वाली समस्याएं बहुत बढ़ती हैं, दूसरा
फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस या और भी लिवर की जो समस्याएं होती है उससे प्रॉब्लम होती है। और ट्रिगर बहुत आसान है, अगर आप नोट कर रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आपका पेट खराब रहता है, कि नहीं हो रहा, कभी कभी तो किसी को भी अपच ब्लोटिंग कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट थिंग, बट ये कंसिस्टेंटली होता ही जा रहा है और आपकी लाइफ के बीच में अड़ंगे लगा रहा है, इट्स कमिंग इन बिटवीन यू एंड अ हैप्पी लाइफ, इसका मतलब चीजें ठीक नहीं है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का समय अभी है, ये आपको जरूर करना है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, पेट ही तो है, हो जाता है, ऐसे वाले काम नहीं करने हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्टमक। ठीक, अब यहाँ पर शत्रुओं की बात करते हैं, बिकॉज शत्रु अगर यहाँ पर बढ़ेंगे तो कौन से शत्रु बढ़ेंगे, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। दरअसल शत्रु अपने ही गुरु हो जाते हैं जब गुरु छठे घर में चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम चीजें सीखना तो चाहते हैं, बिकॉज मैंने कहा ना बहुत नीड होती है दैट आई वांट टू लर्न, बहुत नीड होती है दैट आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, और मुझे अलग अलग चीजों की जानकारी चाहिए और फिर हम अलग 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 जगह भागते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर हॉपिंग करेंगे, गुरु हॉपिंग करना भी आजकल लोगों ने शुरू कर दिया, हम वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम कई बार ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं हु डोंट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट इन देयर माइंड, तो वो आपको सही नहीं बोल रहे होते, और गुरु अगर होगा आपका तो गलत चीज भी आपको बता देगा, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आपको कई बार ऐसी बातें बोलेगा जो कि सर के ऊपर से निकल जाएंगी कि ये क्यों बोल रहे हैं, बट दैट विल हेल्प यू आउट। लेकिन जो गुरु नहीं होते हैं, जो गुरु के भेष में आपके दुश्मन होते हैं, वो क्या करेंगे कि वो लोग आपको एडवाइस देना शुरू कर देंगे। तो एडवाइजर्स भी इसमें आते हैं, मेंटोर्स भी आते हैं, एक काम कर, तो ये मत कर, तू भी चुप हो जा, ठीक है, कुछ मत बोलना, जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, और वहां जाकर आप ही को बदनाम कर दिया, वहां जाकर आप ही के नाम पे बिल फाड़ दिया। इस तरह के लोग मिलते हैं तो यू गेट वेरी बैड एडवाइजर्स, दे डोंट एडवाइज यू वेल। ऐसे में अगर गुरु आपके अस्त हैं या रेट्रोग्रेड है तो फिर और ज्यादा समस्या आपको देखने को मिलती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसकी एडवाइस ले रहे हो और क्या डू दे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड और नॉट। बिकॉज जो सही गुरु होता है, जो सही एडवाइस होती है, वो न्यूट्रल होती है, वो कभी भी अच्छी या खराब एडवाइस नहीं होती, इट्स जस्ट न्यूट्रल एडवाइस कि देखो ऐसा है, ऐसा करो। बट हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति मेरे मन की बात नहीं बोल रहा है तो ये मतलब खराब है, तो आपने सही चीज को छोड़ दिया, आपने डायमंड को छोड़ दिया, और जो आपके मतलब की बात बोल रहा है, आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, आपने बोला हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो चापलूसों की सेना ऐसे में बड़ा आसपास कलेक्ट हो जाती है, खास तौर पे सूर्य और गुरु की युति है अगर छठे घर में, एंड खास तौर पे अगर गुरु आपका अस्त का है, तो चापलूसों की पूरी सेना आपके साथ खड़ी हो जाएगी और वो आपको उल्टी सीधी बातें बताते रहेंगे, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते रहेंगे, आपको पेडेस्टल पे बिठाते रहते कि भैया आप ही हो, भैया आप ही हो, आप ही का जलवा बिखर रहा है, आप ही का भपका चल रहा है ना, फॉग तो पहले चल रहा था, आजकल तो आप ही चल रहे हो, इस तरह की बातें बोलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गोइंग टू फेल इन लाइफ। इसीलिए अपने साथ इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो दूसरी चीज कि गुरु हमारे दुश्मन कैसे बनते हैं, दैट या तो हम ही देखिए जो भी गुरु की पोजीशन में होते हैं, जो कि ठीक ठाक गुरु की पोजीशन में होते हैं, हम उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं या हम उनके खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ये भी होता है कि सिंपली बिकॉज वी आर चूजिंग मल्टीपल गुरुज एंड सिंपली बिकॉज वी आर नॉट बीइंग वेरी केयरफुल अपने गुरु का चॉइस करने में, उस वजह से वही गुरु हमें ऐसी बातें बोल दे या हमें ऐसी बातें सिखा दे जिनसे इवेंचुअली हमारा नुकसान ही हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जिंदगी में कोई भी चीज हो, चाहे ज्योतिष हो, आपको ज्योतिष चाहे सीखना हो, चाहे आपको ज्योतिषी के पास कुंडली दिखानी हो, चाहे आपको ड्राइंग सीखनी हो, चाहे आपको डांसिंग सीखनी हो, कुछ भी करना हो, 10 जगहों से 10 बातें मत पढ़ा करो, दैट इज गोइंग टू कंफ्यूज यू लाइक हेल। आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। आजकल सब लोग लगभग ऑनलाइन होते ही हैं, है ना, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आप लोगों को देखकर पहले जरा उनका एनर्जी समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसी है, किस तरह का इंसान है ना। तो डांस सिखाने वाले टीचर भी होते हैं पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं और एकदम न्यूट्रल होते हैं, कुछ बहुत लविंग होते हैं, कुछ बिल्कुल माँ बाप की तरह आपके साथ रहते हैं, कुछ बड़े भाई बहनों वाली फील देते हैं, हंसी खुशी में सब करने पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनसे आप कोई चीज दोबारा नहीं पूछ सकते बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट हर्ट। कुछ लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आपका किसके साथ मैच बैठता है, तो एनर्जी लेवल पे कह लीजिए इसको। वैसे एनर्जी लेवल इज इट्स नथिंग, बट फिर भी किसके साथ आपका दिल मिल गया, उससे बात कीजिए। वो व्यक्ति फिर आपको सही बात बताएगा, वही व्यक्ति आपको सही तरीके से सिखाएगा भी, पढ़ाएगा भी, समझाएगा भी।
एंड इफ यू जस्ट लाइक ओ ओके उधर भी चल लेते हैं यार, उधर भी चल लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, अरे डांस तो वो भी सिखाती है, योगा तो वो भी करवाते हैं भैया, चलो उधर चलते हैं। तो ऐसे में फिर कहीं से भी सही रिजल्ट नहीं मिल पाता, एंड दैट इज व्हाई योर गुरुज बिकम योर ओन एनिमीज। ऑफिसेस वगैरह में भी बहुत ध्यान से रहिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग प्रिटेंड तो कर रहे होते हैं दैट दे आर रियली विद यू एंड दे आर हैप्पी फॉर यू एंड दे आर डूइंग थिंग्स फॉर यू, बट इन रियलिटी दे आर नॉट। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उल्टा वो आपको गलत पट्टियां भी पढ़ा रहे होते हैं। तो ये हमको जरूर देखने को मिलता है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ खराब ही है क्या, कुछ अच्छा नहीं निकल के आता? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीजें भी होंगी ना। तो बहुत अच्छी चीजें होती है तो कुछ खराब भी होती है, जब कुछ खराब होती है वो अच्छी भी होती है। तो अच्छी चीज यहाँ पर ये होती है कि आप लोग अगर अपना दूसरा घर जो है उसको अच्छा करके रखें, तो फिर फाइनेंशियली भी यू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स आप अपनी रख सकते हो। इनफैक्ट यू कैन बिकम ट्रू मल्टीटास्कर्स, लाइक नॉट एट द सेम टाइम बट इन द सेम डे। कि सुबह के टाइम पे आपने पढ़ाई की, दोपहर के टाइम पे आपने अपना जो भी है जॉब किया, शाम को आके फिर से पढ़ाई की। तो ये क्या हो रहा है, आप एक ही दिन में अलग अलग चीजों पे ध्यान दे रहे हो, अलग अलग तरह के काम कर रहे हो। तो ये हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नौकरी कर रहे हैं उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ नौकरी कर रहे हैं। तो अगर छठे घर में गुरु होता है तो वो आपको ये सब करने की क्षमता भी दे देता है, और उसके साथ साथ ही इट रियली हेल्प्स यू आउट इन मेकिंग थिंग्स हैपन, सो दैट यूजुअली इज अ गुड साइन। छठे घर के जो गुरु होते हैं वो डायरेक्टली आपके 10वें घर को भी देख रहे होते हैं, बिकॉज 5वीं उनकी दृष्टि जो है वो 10वें घर में पड़ रही होती है, और उनकी जो 9वीं दृष्टि होती है वो आपके दूसरे घर में पड़ रही होती है। इसी वजह से अगर आप लोग बहुत ज्यादा जगहों से बेवकूफी में आकर, इम्पल्स में आकर, या किसी की सलाह पे आकर अगर आप कर्जा ना लें, क्रेडिट कार्ड लेना है, एक क्रेडिट कार्ड लो, मैक्सिमम 2 ले लो, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना। अगर कहीं से कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही है तो एक जगह से लो, 50 जगहों से छोटे 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 कर्जे नहीं लो, एक जगह से गेट अ गुड वन एंड गेट इट फ्रॉम अ बैंक, नॉट फ्रॉम एनी ऐप। ऐसे नहीं करो, एक अच्छा खासा लोन एक बड़े बैंक से ले लो जितनी आपको अभी और फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, एंड दैट वे योर फाइनेंसेस आर रियली इन ऑर्डर। तो चैलेंज तो है कि कर्जा एक बार आया तो फिर आता ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक बार ब्लॉक लगा दिया, एक बार सेविंग करनी शुरू कर दी, एक बार आपने अच्छे तरीके से कर्जे को मैनेज करना शुरू कर दिया, देन आपके लिए चीजें बेहतरीन होती भी चली जाएंगी। इनफैक्ट कई बार आपके साथ होता भी ये है कि कर्जे का यूज करके आप ज्यादा आगे बढ़ते हो, बट द पॉइंट इज डू नॉट मल्टीप्लाई कर्जा, और छोटे 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 बहुत सारे कर्जे मत लो। जहां से भी लेना है, तो मान लीजिए आपको 5 लाख की जरूरत है, ठीक है, आपको मालूम है कि भाई अगले 6 महीनों में मुझे इस महीने में 1 लाख, अगले महीने में 2 लाख की जरूरत पड़ सकती है। तो आप मल्टीपल कर्जे फिर मत लो, आप एक कर्जा लो, बैंक के पास जाओ, 5 लाख रुपए मांगो, 5 लाख रुपए अपने पास रखो, और धीमे धीमे करके उसको खर्च करते रहो। ऐसे करके चीजें आपके लिए ज्यादा फलेंगी, आपके लिए ज्यादा काम करेंगे, दे विल वर्क आउट वेरी वेल इन योर फेवर। एंड रिमेंबर, गुरु जब छठे घर में हो जाते हैं, एक चीज याद रखिए, वट एवर स्किल्स यू हैव, वट एवर नॉलेज यू हैव, वो जो स्किल्स और नॉलेज है ना, आप उसे जबरदस्ती खुद को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल मत करो, बिकॉज छठा घर है। तो अगर आप अपने लिए अपने आप को गुरु दिखाने की कोशिश करोगे, गुरु बनने की कोशिश करोगे, इट्स गोइंग टू बैकफायर। द रियल गुरुज आर गोइंग टू देन चाइम इन एंड दे आर गोइंग टू से नो नो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप क्या करो, उससे अच्छा आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करो टू मेक समबडी एल्स बेटर। तो गुरु स्वभाव से क्या करते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, राइट, दे आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। किसी को काउंसिल करना है तो इंडिपेंडेंटली काउंसलिंग आप मत करो, आप किसी कंपनी के साथ एज अ काउंसलर जुड़ जाओ, वो आपके लिए बेहतर है। तो अगेन, अगर हम ज्योतिष की बात करें, अगर आपको ज्योतिष सीखना है, आपको ज्योतिष करना है, कूल, बट गुरु छठे घर में है, तो फिर आप इंडिपेंडेंटली अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की बजाय, कम से कम शुरुआत में आप किसी के साथ जुड़िए, उनके साथ रहकर काम कीजिए, उनके साथ रहकर शुरुआत कीजिए। उसके बाद जब व्हेन यू मैच्योर, व्हेन यू आर इन योर लेट 40s, तब जाके आप अपने आप को सेग्रीगेट करना शुरू कीजिए। और तब भी सेग्रीगेशन फिजिकल होना चाहिए, इडियोलॉजिकल नहीं होना चाहिए। यानी बात अपने गुरु की ही माननी है, बात अपने गुरु की ही राह पर चलना है, बट रिमेंबर, गुरु एक होना चाहिए, 50 नहीं होने चाहिए। दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये जो व्यक्ति होता है, ये परोपकारी बहुत होता है, जिसका गुरु छठे घर में हो, दूसरों की मदद बहुत करना चाहते हैं, दूसरों के लिए बिल्कुल कलेजा काट के रख देने वाले व्यक्ति होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कभी कोई जरूरत हो तो छठे घर वाला जो गुरु है वो कभी उसे निराश नहीं होने देता, जो भी उसके लिए बन पड़ता है वो जरूर करता है। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इसकी वजह से आपको रोग और ऋण दोनों हो जाते हैं। तो बी प्रैक्टिकल,
इन लाइफ, बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल कि भैया मुझे क्या करना है, मैं कैसे चीजों को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस हिसाब से आगे बढ़ा करूँ। ठीक है, दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ कि गुरु छठे घर का व्यक्ति कैसा होता है, परोपकारी होता है, खूबसूरत होता है, दूसरों के लिए काम करने वाला होता है, या दूसरों के साथ अटैच होकर काम करने वाला व्यक्ति होता है, अपने हिसाब से अपना नाम आगे ना ही रखे तो बेहतर है। तो मान लो आपको अगर दुकान खोलनी है तो आप ये नहीं लिखो ना उसका नाम भाग्यश्री प्राइवेट लिमिटेड, अपना नाम नहीं रखो, गुरु के नाम से रखो, तो या किसी और के नाम से रखो जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, दैट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति होता है। सामान्य रूप से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है तो वहां प्रॉब्लम होती है, इसलिए पेट की बीमारियां हो जाती हैं, लिवर की बीमारियां हो जाती हैं, बट ओवरऑल दे आर वंडरफुल ग्रेट पीपल। हालांकि यहाँ पे एक कैविएट है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि अगर आप स्त्री हैं तब गुरु छठे घर में आपके लिए क्या करेगा। वेल, गुरु आपके पति का कारक है आपकी कुंडली में, तो अगर गुरु छठे घर में चला जाता है, खास तौर पे अगर गुरु आपके सातवें घर का स्वामी भी हो या फिर धाराकारा का भी हो, तब आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन दैट केस अपने पति के साथ फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल एक डिसरप्शन आपको देखने में मिल सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आप नहीं चाहेंगे कि छठे घर का गुरु कंबस्ट हो या छठे घर का गुरु रेट्रोग्रेड हो। रेट्रोग्रेड होगा तो शादी में प्रॉब्लम होगी, खासतौर पे अरेंज मैरिज में, और अगर कंबस्ट होगा तो ओवरऑल ही गुरु के जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं, उसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि भैया एक तो कंबस्ट है, दूसरा वो एक त्रिक भाव में बैठा हुआ है, सो इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स अ लॉट। बट अगर आप स्त्री हैं और आपके छठे घर में गुरु है तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहिए शादी के मामले में। चूज पीपल जो कि जेनरस हैं, परोपकारी हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। सो दे शुड बी वर्किंग इन काउंसलर हैं या इस तरह से कुछ है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सो दे शुड बी एट अ स्लाइटली हायर पोजीशन जहां पे वो लोगों को गाइड करने में की स्थिति में हो। प्लस आपके पति दूसरों की बहुत मदद करेंगे, दे आर गोइंग टू हेल्प पीपल आउट अ लॉट। वो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन ना बने तो अच्छा है। और मोस्टली मदद करने के मामले में देखिए बात पैसे पे ही आके टिक जाती है कि इतना पैसा उसको क्यों दिया। इसीलिए जब भी आप शादी कर रही हैं, अरेंज कर रही हैं, चाहे लव मैरिज कर रही हैं, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट मनी कि भाई तुम 50,000 कमाते हो, मैं 50,000 कमाती हूँ, 10,000 हमारे अपने हैं, वो हम जैसे चाहे खर्च करें, उसका जो करें, बट बाकी के जो 80,000 हमारे बच रहे हैं एक साथ, उसको हमने ऐसे यूटिलाइज करना है, ये हमने कर्जे निपटाने हैं, ऐसा करना है, इस तरीके से आपको सोचना होगा। देन थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लॉट बेटर फॉर यू। ठीक है, सो काम आपका ऐसे ही होगा, बट यू डोंट वांट इट टू बी रेट्रोग्रेडेड एट दिस पॉइंट। ठीक, एंड एक और चीज आप करिए, डोंट ट्राई टू बिलिटल योर हस्बैंड। ठीक है, तो आप ये नहीं कीजिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते, यू स्टूपिड, यू आर इडियोटिक। आप उनको बिलिटल करने की कोशिश मत कीजिए, नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, इट्स गोइंग टू बैकफायर। और अगर आपके हस्बैंड आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सही है भी मत। रिलेशनशिप्स हैव टू बी इक्वल। आई मीन 50-50 इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। 51-49, 55-45 ऐसा चलना चाहिए, ये तो होता ही है, दैट्स बेसिक। एब्सोल्यूट 50-50 कभी नहीं हो सकता, बट अपना पैर ऊंचा करके दूसरे को बिल्कुल नीचा दिखा देना, चाहे आपके हस्बैंड आपके साथ ऐसा कर रहे हो, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ कर रही हो, दोनों ही खराब स्थितियां हैं। और एक दूसरे के सामने तो नीचा दिखाना ही दिखाना, पूरी दुनिया के सामने भी एक दूसरे को बेइज्जत करना, ये बिल्कुल मत कीजिए, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जिनके लिए हमने किया, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे अपने परिवार वाले हो, चाहे पति पत्नी हो, वही हमारे बारे में गाना गाते रहते हैं कि भैया ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसा है, एंड इट्स रियली बैड। तभी तो मैंने कहा ना कि ये लोग सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, दे डू सो मच फॉर अदर पीपल, बहुत परोपकारी होते हैं, मना नहीं करते किसी को, चाहे खुद को कितना भी हर्ट हो रहा हो, दे विल नेवर से नो। और उसके बावजूद भी पीपल एंड अप क्रिएटिंग इश्यूज फॉर देम। इनकी परोपकारिता ही इनके लिए समस्या बन जाती है, और इसका सबसे बड़ा जो जड़ है वो आपके पैसे में है। इसीलिए परोपकार पूरा करो, नो डाउट, हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन। जहां भी जरूरत आपकी पड़े वहां जाओ। अब अपने आप को रोक तो पाते नहीं हो, है ना, कोई बात नहीं, जाओ मदद करो, बट एक बात का ख्याल रखो कि मदद उस पैसे से करना जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। ठीक है, सामान्य रूप से हमसे कोई मदद मांग रहा है तो हम वो पैसा देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमारा
पेट में रोटी जानी है, वो पैसा नहीं देना। तो यू बी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि जहां पर बहुत अर्जेंट जरूरत है, जहां बहुत जेन्युइन नीड है, जहां पे कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर शायद आप अपने भंडार में थोड़ा सा हाथ डाल सकते हो। बट जब आपके पास पूरा हो जाए, जब आपका पूरा सेटल हो जाए, फिर जो बचेगा ना उससे पूरा परोपकार करना, अदरवाइज बदनामी मिलेगी। ठीक, तो आपकी नीड्स क्या है? सिंगल है, मम्मी पापा के लिए घर बनवाना है, ठीक है, जाओ बनवाओ, फिर परोपकार करना। शादीशुदा हो, बच्चे हैं, स्कूल भेजना है, पढ़ाई करवानी है, हो सके तो उनकी शादियों के लिए भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, या उनके फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा छोड़ देना है कि चलो शादी करते हो, बिजनेस करते हो, जो करते हो तुम्हारा पैसा है, तो ठीक है, पहले उन पर ध्यान दो, पहले उनके लिए बचाओ, पहले उनके लिए करो, और फिर थोड़ा थोड़ा जो आपके पास बचता है उससे थोड़ी थोड़ी मदद जो होती है वो कर दिया करो, अति मत किया करो। ओके, इससे आपको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज थिंग्स आर ओके, डरने वाली कोई बात नहीं है। जहां पर भी जो कैवियट्स थे, जहां पर जो इश्यूज थे वो हमने डिस्कस कर ही ले, तो आई एम श्योर आपको अवेयरनेस उस चीज की आ गई होगी। अब अगर अवेयरनेस आ गई है तो उसके ऊपर कार्य करना ये आपका काम है, अवेयरनेस करना मेरा काम है, वो मैंने कर दिया। नाउ यू डू योर वर्क सो दैट गुरु इन द 6th हाउस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।